इनको तो फालतू में भक्तों का समय और समाज से बर्बाद करवानी है। अब देखिए इनकी न्यूज क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिएगा। आज की बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते विरोध और अस्थिरता के माहौल में शेख हसीना ने देश छोड़ने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की 5 बड़ी खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप, दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइंस की उड़ान तक बाधित, क्राउड स्ट्राइक की सर्विसेज प्रभावित होने की वजह से लोगों के सिस्टम बंद हो जा रहे हैं या फिर उन्हें ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है। कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार का फैसला, खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला ग्रेनेड, एसओजी की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में करेगा सुनवाई। संसद के मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी 6 नए विधायक, 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। तो ये है भाइयों और बहनों इनका सान न्यूज चैनल। ये दुनिया भर की बकवादें, राजनीति की, देश दुनिया की, जो केवल हमारा समय और समाज से ही बर्बाद करती है। हम संत रामपाल जी के फॉलोअर के लिए कोई महत्व की नहीं है। और ये बकवाद सुनवाने के लिए और ये भक्तों की सेवा लगा रहे हैं। बेचारे भक्तों को कुत्ते की तरह दर दर भटका रहे हैं। भिखारियों की तरह लोगों के मोबाइल मांग मांग के जबरदस्ती वो उनके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। अरे यदि तुम्हारे ज्ञान में दम है, तुम्हारी बातों में दम है, यदि तुम्हारा आचरण सही है, यदि तुम गुरु के शिष्य हो और मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, इस दुनिया को मजबूरन तुम्हारे चैनलों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर क्यों इस प्रकार से भक्तों को घर घर हंडवा रहे हो? अरे बाबा रामपाल के परिवार वालों, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या खाते हो? भेजे में गोबर भरा है क्या? अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? ये भगवानों का भगवान कल्कि भगवान है। कल्कि भगवान जिसे दुनिया यूट्यूब पर सर्च कर रही है। सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य वक्ताओं ने जिनके विषय में भविष्यवाणियां करके छोड़ रखी हैं, और आने वाले समय में यही बाबा रामपाल कल्कि भगवान के रूप में 2028 के आते आते उस महाविनाश के समय में जब दुनिया में त्राहिमाम मचा होगा, ये धरती फाड़ के प्रकट होगा, धरती फाड़ के। यही है वो महापुरुष जिसे ईसाई अपना मसीहा कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं और सिख अपना वाहे गुरु कहते हैं। और इसको कोई चैनल सब्सक्राइब करवाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की भड़वागिरी करने के लिए सतलोक से नीचे उतर के नहीं आता। आने वाले समय में ये दुनिया मजबूरन ना जाने क्या क्या सब्सक्राइब करेगी, इनके चरणों का चरणा अमर चाटेगी। इनके अलावा दुनिया में किसी को कोई भगवान नजर नहीं आएगा, धरती पे कोई संत नजर नहीं आएगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं है? अगर तुम्हें विश्वास होता तो तुम बाबा की संगत से वर्तमान में इस प्रकार से ये बेहुदे घटिया कर्म ना करवाते। ये भक्ति मार्ग में जायज नहीं है। अरे दुनिया भर के लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर हैं। क्या वो लोग तुम्हारी तरह कुत्ते की तरह घर घर जाकर लोगों से सब्सक्राइब करवाया करते थे? क्या बाबा रामपाल का ज्ञान आज इतना कमजोर, इतना छोटा पड़ गया कि तुम्हें घर घर जाकर बाबा रामपाल के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है? अरे क्यों इस परम संत की बेइज्जती करवा रहे हो? अगर तुम्हें इसका ज्ञान समझ में नहीं आया, तुम्हें यदि भक्ति नहीं करनी है, तुम्हें यदि यहीं पर धनाना की गलियों में गधा बन के घूमना है, तो बेशक घूमो, लेकिन बाबा के नाम पर दाग क्यों लगवा रहे हो इन नादान अंध भक्तों के माध्यम से? तो भाइयों और बहनों, यह हकीकत आपके सामने है।
सोचा बाबा रामपाल की संगत में से लोग जागें और वर्तमान में अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने से बचें। और आप जितने भी देश विदेश में बैठे लोग जो बाबा रामपाल जी के इस कल्कि भगवान के सत्संग सुन रहे हैं, अगर ज्ञान समझ में आ रहा है तो बाबा रामपाल के हिसार जेल से बाहर आने से पहले किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेने की भूल मत करना। ये लोग मोबाइल पर ऑनलाइन नाम दीक्षा भी देते हैं, ये भूल मत कर देना। बाबा रामपाल ने किसी को भी अधिकार नहीं दे रखा है और कह रखा है कि जब तक मैं धरती पर हूं, जिंदा हूं, तब तक किसी और को अधिकार देने का क्या मतलब है। ये बाबा रामपाल का परिवार उनके नाम की आड़ में वर्तमान में अपना धार्मिक धंधा चला रहा है। आज वर्तमान में बाबा रामपाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, डबल मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है, झूठा, उन्हीं के कलयुगी परिवार की नीच हरकतों के कारण। और उस कलयुगी परिवार को लगता है, बाबा रामपाल के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को लगता है कि अब बाबा आजीवन जेल में सड़ेगा, बाबा बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि हरियाणा में कहावत है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। बाबा रामपाल के कलयुगी बेटा बेटियों को विश्वास नहीं है कि बाबा रामपाल कभी बाहर भी आएगा, इसलिए उनके नाम की आड़ में काल प्रेरणा से बेचारी भोली भाली संगत को बाबा के नाम की आड़ में अपना धार्मिक धंधा चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। उस नादान संगत से प्रार्थना है, विनती है, भाई और बहनों आंखें खोलो। आज बाबा रामपाल की संगत में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट आपकी आंखों के सामने है, शतलोक आश्रम, जो केवल अज्ञान और पाखंड के ऊपर बैठा हुआ है। दूसरा पार्ट है साध संगति, केवल ज्ञान को आधार बनाकर और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ गुरु आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों के आए दिन अकाल मौत हो रही हैं। आश्रमों में आते जाते समय एक्सीडेंट में अकाल मौतें हो रही हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा है। भक्ति करते करते, आश्रम में जाते जाते, ये इस प्रकार की फालतू की सेवा करते करते। और दूसरी तरफ साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा किसी का उंगली का नाखून भी नहीं उतरने देता, उंगली का नाखून भी। इसलिए विनती है, प्रार्थना है, ज्ञान को आधार बनाइए, गुरु को भगवान बनाइए और घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति कीजिए। अन्यथा 2028 का समय, युग परिवर्तन, महाविनाश का समय ज्यादा दूर नहीं है, जब इस पृथ्वी पर युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, हर प्रकार से प्रकृति तांडव मचाएगी। उस समय बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा, बचाव का रास्ता। ये दुनिया तो इस कल्कि भगवान को ना पहचान कर अपनी मौत मरेगी, लेकिन तुम बाबा रामपाल के भगत क्यों जानबूझकर अकाल मौत मरना चाहते हो? अपनी मर्यादा तोड़कर, इन काल के दूतों के बहकावे में आकर, जो बाबा रामपाल की आड़ में तुम लोगों को अपने धार्मिक धंधे के लिए एक मजदूर की तरह काम में ले रहे हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ। फेसबुक पर पवन दास इज लाइव, इस पेज के ऊपर जाकर वीडियो देखना शुरू कर दो। ज्ञान को आधार बना लो। वर्तमान में साध संगति ही इस कल्कि भगवान बाबा रामपाल का असली मिशन है, असली मिशन। और भला होगा जितना जल्दी आप बाबा रामपाल के ज्ञान को आधार बनाकर इस मिशन से जुड़ जाएं।